एहतशाम साहब, इसको जो रीजनल ममालिक है इसको किस तरह से देखना होगा, क्योंकि अभी जो हमने देखा है 16 नवंबर 2024 को भारत ने एक सक्सेसफुली टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल, और ये कहते हैं कि पाकिस्तान के काफ़ी हिस्से और साथ साथ चाइना के भी कुछ हिस्सों को ये कवर करता है। 1500 किलोमीटर का ये इसकी रेंज है। तो आप कैसे देख रहे हैं? बाकी ममालिक को भी सोचना होगा और पाकिस्तान को बाकी ममालिक के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करना चाहिए ताकि रीजनल आर्म्स कंट्रोल मेजर्स ले सके हम। देखिए, अब ना ये जो हथियारों की दौड़ है ख़ित्ते में, इसमें हिंदुस्तान तो वाकई बहुत आगे जा चुका है। और सही बात कह रहे हैं ब्रिगेड साहब कि $85 बिलियन का उनका दिफा का बजट है। हम कई बरसों से $8 बिलियन पे खड़े हुए हैं। हम नहीं मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आमना हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि ये जो फ़ौजें रखी जाती हैं ये इसलिए रखी जाती हैं डेटरेंट्स के तौर पर। जिन मुल्कों की फ़ौजें होती हैं उनके दरमियान जंगें नहीं होती। अभी आपको स्पेसिफ़िक 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा अभी जिसका जिक्र किया गया। अभी देखें हुआ ये क्या था। अब ये जब पुलवामा का वाक़या हुआ था ना हमना, उस वक्त ये रूड अवेकनिंग थी जब हमने उनका अभिनंदन को रोका हुआ था। उस रात वापस नहीं गए थे, तो हिंदुस्तान ने उसी रात को फ़ैसला किया कि वो पाकिस्तान पे हमला करेगा और तय किया गया कि ये उकाड़ा वाली जगह पे एक वो मिसाइल मारा जाएगा। हमें चाइनीज़ ने मैं आपको बताऊँ, चाइनीज़ ने हमें रात को इतला दे दी कि ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जनरल बाजवा ने, वो जो सेंटकॉम के चीफ़ हैं जनरल टोटल, उनको फ़ोन पे बताया कि भी देखें हम ये रफ़ाती हथियारों में हम पीछे हैं। अगर हिंदुस्तान ने ये काम किया, हमारी इत्तला है, तो हम फिर हमारे पास और कोई हल नहीं है, हम न्यूक्लियर हथियार मारेंगे। ठीक है ना। उसके बाद ये मामला रुक गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी ये एक बड़ा लम्हा था कि हमने सोचा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तो हमने सक्सेसफुली इसको कहते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल हमने बनाया F2, और जो 23 मार्च को ये अपने लोगों ने इसको देखा भी। अब जो आगे जो हो रहा है ना, हम सुपरसोनिक की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ हम इसमें अल्लाह भला करे ये हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम F3 और F4 ये मिसाइल बनाने जा रहे हैं। 450 अपना किलोमीटर के और 750 किलोमीटर के। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होंगे, सुपरसोनिक मिसाइल होंगे। और हिंदुस्तान में इस वक्त जो बहस हो रही है आमना, उनके थिंक टैंक और दिफाई अदारे ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तान ने कैसे 2-2.5 सालों में कैसे टेक्नोलॉजी बना के सब कुछ कर लिया है। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद किया है। लिहाजा अब हम किसी भी सूरत में हम किसी से पीछे नहीं हैं। हम हर जिसको कहते हैं ये जो करना चाहते हैं हमारे ख़िलाफ़ मिस एडवेंचर, इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन हिंदुआता इंस्पायर्ड ये उनका जो सोच है उसको लेके मोदी साहब चले हुए हैं। उनके अंदर भी एक बहस हो रही है कि मोदी साहब के जाने के बाद ही फिर रीजन में अमन की बातें होंगी। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम वी कुडंट केयर लेस। तो हम हमारी तैयारी अब ज़बरदस्त तरीके से कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी तौर भी हम पीछे नहीं है। ये हाइपरसोनिक हमने जो है ना ऑलमोस्ट बना लिया हमने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।